हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट और बेसिकली यहाँ पर अब बात करने वाले हैं हम मोशन की, है ना। तो मोशन किस तरीके से होता है, यानी कि गति की हम बात कर रहे थे। तो आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको कल बताया था पीरियोडिक मोशन के बारे में, यानी कि आवर्त गति क्या होती है उसके बारे में। तो क्या होता है पीरियोडिक मोशन कि जब कोई वस्तु अपनी ही स्थान पर क्या करे, टू एंड फ्रो मोशन करे, यानी कि बार बार उसी पोजीशन पे आ जाए। जैसे मैंने आपको कहा था, एक पत्थर बांध दो और एक पत्थर बांधने के बाद उसको क्या करो, ये रस्सी से उसको हिला दो। तो वो क्या करेगा, अपनी ही मीन पोजीशन में, अपने ही जो मध्य स्थान है उसी के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमेगा। और उस आगे पीछे घूमने को बेसिकली हम टू एंड फ्रो मोशन कह रहे हैं, क्योंकि वो अपने ही स्थान पे वापस आ जा रहा है, अपनी ही जगह पर वापस आ जा रहा है। देखो जैसे यहाँ पे है ना, तो इसको यहाँ से मूव कराया, फिर ये नीचे आएगा, अपनी जगह पे आ गया, फिर ये पीछे गया, फिर ये अपनी जगह पे आ गया, यानी कि आगे पीछे अपने ही स्थान में मूव कर रहा है, अपने ही स्थान पे चल रहा है। और ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो पेंडुलम इसका उदाहरण मैं आपको बता चुका हूँ कि पेंडुलम जो है एक इसका एग्जाम्पल है। तो पेंडुलम जो मोशन कर रहा है इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि जो पेड़ है, पेड़ की जो टहनी है टू एंड फ्रो, अगर हम उसको हिलाएं, जैसे आम तोड़ने हम जाते हैं, तो वो अपने ही स्थान से ऊपर नीचे, है ना, कंपन करती है, बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन करती है। एंड ऐसे मोशन को भी हम पीरियोडिक मोशन यानी कि आवर्त गति कहते हैं। फिर आते हैं मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, यानी कि जब आप झूले पे बैठते हैं और झूले में मैं धक्का दे दूं, तो आप उस झूले में क्या करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, है ना। ऐसे चलते हो ना झूले में, झूले में ऐसे तो जाते हो, आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। तो जो झूले में आप चलते हैं, ये भी एक पीरियोडिक मोशन यानी कि किसका उदाहरण है, आवर्त गति का। ठीक है। इसी तरीके से जब आपने गिटार की स्ट्रिंग खींची, या फिर आपने कई बार रबड़ खींचा होगा, रबड़ पकड़ के, तो रबड़ पकड़ के आप क्या करेंगे, खींचेंगे तो रबड़ से आवाज भी आती है, झिन। तो रबड़ से भी करोगे तो रबड़ जो है ना, वो बेसिकली क्या कर रहा है, अपनी ही जगह पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और जो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है। ठीक है। फिर तबला बजा होगा, या टेबल पे कई बार डम डम करते होंगे आप सब, है ना। मैम भी करती है या सर भी करते हैं ना टेबल पे, हल्ला नहीं करेगा कोई। तो क्या करते हैं, जब हम टेबल पे डस्टर से मारेंगे या टेबल पे हिट करेंगे, तो उससे क्या आएगी, एक वाइब्रेशन आती है, वो जो होती है ना, वो भी टू एंड फ्रो मोशन होता है। आप अगर कंपन को फील करना चाहते हो, टू फ्रो मोशन को फील करना चाहते हो, तो अपना हाथ अपने गले में रखो और कुछ भी बोलो ओम, तो देखो आपके हाथ में ना हल्की वाइब्रेशन होगी, हल्की हल्की वाइब्रेशन होगी, हल्की हल्की कंपन होगी। इसका मतलब जो आपका गले के अंदर हमारे लार्निक्स होती है बेसिकली गले के अंदर, तो वो गले के अंदर की लार्निक्स क्या करती है, अपनी ही जगह पर हिल रही होगी, और हमें ऐसा फील होगा कि क्या हो रहा है, कंपन हो रही है। और इसको हम बोल देंगे बेसिकली पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन इन्हीं सबको कहते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लें फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो एग्जाम्पल कुछ पीरियोडिक मोशन के हम देख लेते हैं, कुछ आवर्त गति के उदाहरण हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो जैसे ये घड़ी है ना, तो घड़ी जो बेसिकली, घड़ी कैसे चलती है, देखो तो घड़ी टिक 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 घूमती है, तो घड़ी अपनी जगह पर वापस आ जाती है, यानी कि समय समय पर घड़ी का ये जो हमारा सुई है, ये घूम के अपनी जगह पर वापस आ जा रही होगी। तो ये एक पीरियोडिक मोशन है, ये क्या है, एक आवर्त गति है। इसी तरीके से हम गिटार की स्ट्रिंग को खींचेंगे, गिटार को हम खींचेंगे तो गिटार की स्ट्रिंग क्या करती है, ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है, कंपन करती है, यानी कि ये भी पीरियोडिक मोशन का एक उदाहरण है। हमारे स्कूल में जब छुट्टी होती है हमारी, या पीरियड बदलता है, तो घंटी बजती है ना। तो रिंगिंग ऑफ अ बेल, जैसे ये बेल बजती है, तो इस बेल पे जब हम, जैसे मंदिर में भी घंटी बजाते हैं ना, तो जो हम घंटी बजाते हैं वो घंटी भी क्या करती है, वाइब्रेशन क्रिएट करती है, कंपन आती है। और इसमें जो देखो यहाँ पर जो घंटी होती है वो कैसे मूव करती है, आगे पीछे। तो बेसिकली ये भी पीरियोडिक मोशन का उदाहरण है, यानी कि हमारे पास एक पीरियोडिक मोशन है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तबले की, तो तबले की मेम्ब्रेन पे, यानी कि तबले के ऊपर अगर मैं हिट करूंगा, तो तबला क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। और यहाँ से भी क्या आएगा, पीरियोडिक यानी कि आवर्त गति यहाँ से देखने को आपको मिलेगी। ठीक है। तो ये सारे से सारे उदाहरण आपको अपनी कॉपी पे लिखने हैं, दैट एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति के उदाहरण क्या क्या होते हैं।
ठीक है, तो ये उदाहरण है हमारे किसके, पीरियोडिक मोशन। तो ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट्स रिपीट इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, आवर्त गति क्या होती है, जिसमें जो मोशन होता है या किसी पार्ट का यानी कि कोई एक छोटा सा हिस्सा हो और वो अपने ही स्थान पर क्या करे, रिपीट करे। रिपीट का मतलब बार बार दोहराए अपनी गति को, ठीक है, रिपीट का मतलब बार बार अपनी गति को दोहराए। ऐसी गति को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे, आवर्त गति कहेंगे, ठीक है। जो बार बार क्या हो रही है, अपनी ही जगह पर दोहरा रही है, बार बार दोहराना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, मैं जैसे क्या कह रहा था कि 1 साल होने को आया है ना। अब न्यू ईयर आ जाएगा, न्यू ईयर यानी कि 1 जनवरी आएगी, तो नया साल आ जाएगा। तो नया साल कब आता है, नया साल आता है जब पृथ्वी क्या करती है, एक पूरा चक्कर लगाती है सूरज के चारों तरफ और वापस अपनी जगह पे आ जाती है। तो 1 साल हो जाता है, फिर से लगाएगी एक चक्कर, फिर 1 साल हो जाएगा। यानी कि साल क्या होता है, 365 दिन लगते हैं पृथ्वी को इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में। तो वो जो 365 डेज है, वो जो 365 दिन है, वो हर एक साल में रिपीट हो रहा है, इसलिए उसको हम रिपीटेड मोशन कह रहे हैं, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट, फिर आगे की बात करते हैं। तो क्या आपने कभी कपड़े सिलने वाली मशीन देखी है, डिड यू ऑब्जर्व अ सुइंग मशीन, कपड़े सिलने वाली मशीन। तो जो कपड़े सिलने वाली मशीन होती है ना, उसमें सुई देखो ऊपर नीचे अप डाउन मोशन करती है ना। और मशीन तो कहीं चलती नहीं, मशीन तो अपनी जगह रहती है, और जो गोला है वो घूमता है। ऐसे तो घुमाते हैं ना हम गोला उसे, तो उस गोले को घुमाते हैं, और जो मशीन की सुई है वो अप डाउन ऊपर नीचे मूव करती है। सो डिड यू ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन एज अ पार्ट, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन। जो हमारी कपड़े सिलने की मशीन है, सीविंग मशीन है, ये अपनी ही जगह पर रहती है, लेकिन जो उसका व्हील होता है, जो गोला होता है, वो हम घुमाते रहते हैं, है ना। तो ये कैसे घूमता है, सर्कुलर मोशन में। यानी कि कपड़े सिलने वाली मशीन में जो व्हील होता है, जो चक्र होता है, वो कैसे घूमता है, इसका वृत्ताकार गति पे घूमता है, वृत्ताकार, है ना, सर्कुलर मोशन में ये घूमता है। जो इसकी सुई है, ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन मूव करती है ना, कंटिन्यूअसली। यानी कि इसका व्हील रोटेट होता रहता है और सुई ऊपर नीचे मूव करती रहती है। तो ऐसे जो निडल है, यानी कि जो सुई है, इस गति को भी क्या कहेंगे हम, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। तो आप कह सकते हो कि जो कपड़े सिलने की मशीन है, उसमें जो सुई खट 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 अप डाउन मोशन करती है, इट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। ये भी एक तरीके का आवर्त गति में ही आता है। तो आपसे अगर कभी पूछ ले उदाहरण कि कपड़े सिलने की मशीन क्या आवर्त गति का उदाहरण है, तो यस, हम आंसर देंगे हाँ बिल्कुल है। नोट करेंगे फटाफट से। अब देखो, here the ball is rolling on the ground, rotate as well as moving forward along the ground. Does the ball undergo rectilinear motion as well as rotation motion, है ना। जब आप किसी बॉल पे, फुटबॉल आपने खेली होगी या बॉल आपने फेंकी होगी, तो बॉल आगे की तरफ भी जाती है, लेकिन बॉल अपनी ही जगह पर रोल भी होती हुई जा रही है, यानी कि वो रोल भी कर रही है, घूम भी रही है। तो बॉल यहाँ पर आगे भी जा रही है और अपनी ही जगह पर घूम भी रही है। यानी कि जब बॉल का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि जब एक बॉल मूव कर रही है, तो बॉल यहाँ पर दो मोशन का कॉम्बिनेशन कर रही है, यानी कि दो गतियों का यहाँ पर क्या है, संयोजन हो रहा है। एक है रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको हम कहते हैं सीधी रेखा में गति भी कर रही है, साथ साथ में सर्कुलर मोशन भी यहाँ पर बॉल कर रही है ना। यानी कि जब एक बॉल को हम सीधी रेखा में भेज देते हैं, तो वो सीधी रेखा में गति तो करती ही है, साथ साथ में क्या होता है, जब बॉल चल रही होती है तो वो यहाँ पर
हमारे पास एक गति और करती है जिसको हम कहते हैं वृत्ताकार। तो वस्तु एक साथ दो तरीके की गति कर रही है ना। मोशन दो तरीके से हो रहा है, एक रेक्टिलिनियर और एक हो रहा है हमारे पास सर्कुलर मोशन। जैसे मैं इसको भी फेंकू, देखो आगे, या आप मेरे हाथ में देखेंगे, या आप ऐसे एक उदाहरण ले लीजिए, है ना, जैसे ये, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप दिख रहा होगा मार्कर आपको। अब ये देखो आगे भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है और गोल भी घूम रहा है, देखो घूम रहा है ना। आप इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे देख के, ये आगे भी जा रहा है और गोल भी घूम रहा है, जा रहा है, आगे भी जा रहा है और गोल भी घूम रहा है। तो ये आगे जा रहा है यानी कि ये कर रहा है सीधी रेखा में गति, रेक्टिलिनियर मोशन। पर ये गोल भी घूम रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये गोल भी घूम रहा है, देखो घूम रहा है ना गोल, यानी कि ये अपने स्थान पे यूं भी घूम रहा है, यूं, इसको बोलते हैं गोल घूमना ना। तो ये गोल भी घूम रहा है, आगे भी जा रहा है, यानी कि ये एक साथ दो गतियां कर रहा है। कौन सा? रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, वृत्ताकार गति, यानी कि सीधा भी चल रहा है और गोल भी घूम रहा है, सीधे भी चल रहा है और गोल भी घूम रहा है। आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि ये दो गतियां एक साथ कर रहा है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन के साथ साथ हमारे पास सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन के साथ साथ क्या कर रहा है, ये एक सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बेसिकली हम इसे रोटेशनल मोशन बोलते हैं, हायर क्लास में हम इसको घूर्णन गति कहेंगे, बट अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है। चलिए नोट करें इसे फटाफट से। तो हमसे ये कह रहा है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल, क्या आप इसके अलावा और भी ऐसे उदाहरण सोच सकते हो जिसमें कॉम्बिनेशन होता होगा डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन का, यानी कि कॉम्बिनेशन होता हो। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे होते हैं मोशन ऐसे जिनके कॉम्बिनेशन होता है ना। ठीक है, सो वी डिड मैनी मेजरमेंट एक्टिविटीज एंड डिस्कस सम काइंड ऑफ मोशन। तो हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की और हमने यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मोशन हमने यहाँ पर चेक किए। वी सॉ दैट द मोशन इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। तो मोशन क्या होता है, मोशन को अगर हम डिफाइन करें, यानी कि गति को अगर हम परिभाषित करें, तो इसका मतलब होता है जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर पाई जाए समय के साथ साथ, यानी कि समय बढ़ता जाए और वो एक स्थान से दूसरी जगह पे पाई जाए। मैंने आपको ये भी बताया था। ठीक है, द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड बाय थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट। और हम चेंज कैसे पहचान सकते हैं कि उसने कितनी दूरी तय की है। ठीक है, यहां से हम ये भी देख सकते हो कितनी तेजी से उस दूरी को तय कर गया, या कितने हल्के 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 वो क्या कर रहा है, उस दूरी को तय कर रहा है। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ स्नेल, आपने देखा होगा वो स्नेल ऐसे चलता है, उसका मूवमेंट हो गया ग्राउंड में। बटरफ्लाई फिटिंग फ्रॉम द फ्लावर, फ्लिटरिंग फ्रॉम द फ्लावर टू फ्लावर, जब एक फूल से दूसरे फूल में जब क्या जाती है, बेसिकली हमारी तितली चल के उड़ के जाती है। या रिवर फ्लोइंग, जो पानी बह रहा होता है, नदी बह रही होती है। एरोप्लेन फ्लाइंग, यानी कि जो एरोप्लेन उड़ रहा होता है। मून गोइंग अराउंड द अर्थ, मून हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, हमारा कौन, मून यानी कि चंद्रमा। साथ साथ में ब्लड फ्लोइंग इनसाइड अवर बॉडीज, हम लोगों की बॉडी के अंदर जो खून दौड़ रहा है, यानी कि ब्लड फ्लो कर रहा है, ये सब मोशन का ही उदाहरण है। एवरीवेयर इज मोशन, ये सब कुछ क्या है, मोशन है। चलिए, यानी कि सारी की सारी चीजें क्या है, ये गति है। नोट करेंगे फटाफट से।
तो ये बेसिकली एक छोटी सी बात है कि क्या क्या होती है गति। तो जब एक वस्तु अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे समय के सापेक्ष में आपको मिले, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मिले, अब वो चलती हुई मिले या उसका स्थान परिवर्तन होता हुआ दिखे, तो ये हम इसे कहेंगे मोशन हो रहा है, यानी कि गति हो रही है। ठीक है, तो द चेंज इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन समय के साथ साथ, उसको हम गति कहते हैं, है ना। जैसे नदी बह रही है तो नदी बहते 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 आज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई, इट इज अ काइंड ऑफ अ मोशन, ये भी क्या है, एक गति है। अब सर नदी में तो पानी ही है, पानी कैसे दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उस पर कोई छोटा सा आप नाव रख दीजिए या कुछ रख दीजिए, तो आप देखेंगे वो नाव बहते बहते पानी के साथ साथ क्या चली जाएगी, खुद चली जाएगी। क्यों? क्योंकि नदी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, प्रवाह कर रही है, और प्रवाह करते हुए क्या करेगी, इसको लेते लेते अपने साथ आगे बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पर नाव की गति हुई है, क्यों हुई है, क्योंकि पानी बह रहा था, क्योंकि पानी की गति हुई है। ठीक है, तो रिवर, फ्लोइंग रिवर, यानी कि नदी जो बेसिकली है वो किसका उदाहरण है, एक मोशन का उदाहरण है। उसी तरीके से जैसे अभी तितली यहाँ पर है, तितली उड़ते हुए दूसरी जगह पहुंच गई, तितली तीसरी जगह पहुंच गई, या एरोप्लेन हमारा होता है, एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ता है और हवाई जहाज पहुंचता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम कहते हैं यस, एरोप्लेन ने भी गति की है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे मैं इस कोने में खड़ा हूं और अभी थोड़ी देर में मैं समय बढ़ता बढ़ते 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 इस कोने में आ गया, तो मैंने क्या किया, अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या किया, परिवर्तन किया है। यानी कि मैं अपनी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह आया। तो जब मैं एक जगह छोड़ के दूसरी जगह आ गया तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मोशन, यानी कि बेसिकली अपने स्थान को छोड़ के मैं किसी दूसरे स्थान पे पाया गया है, समय बढ़ता गया और मैं अपना स्थान परिवर्तन कर रहा हूं, इसे ही हम गति कहते हैं। उसी प्रकार से जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसी प्रकार से पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमता है, चंद्रमा घूमता है। तो ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे शरीर के अंदर खून जो फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, वो भी क्या है, एक गति का ही उदाहरण है। ये सारे के सारे उदाहरण हमारे गति के हैं। तो आपको भी अपने आसपास और चीजें देखनी है जहां पर मूवमेंट हो रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह जहां कोई बॉडी मूव कर रही हो, तो आप वहां पर उस चीज को नोट करें एंड ध्यान से देखें क्या वहां पे गति हुई है, क्या वस्तु एक जगह से दूसरी जगह गई है। जैसे कि आप बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, साइकिल में जाते हैं, पैदल चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आप गति कर रहे हैं। ये सारे इसके उदाहरण हैं। आप क्रिकेट खेलें, क्रिकेट की बॉल पे बैट से बॉल को फेंके, फिर बैट से यहाँ से हिट मारे, तो ये जब बैट से लगा तो भी बॉल गति कर रही है और इधर से बॉलर ने बॉल फेंकी तो वो भी गति कर रही है। यानी कि सारे के सारे गति यानी कि मोशन के ही उदाहरण हैं। ठीक है, नोट करेंगे। तो ये थी गति की बात, ये जो हमने जानी, और इसी के साथ यहाँ पर ही हमारा पूरा चैप्टर होता है खत्म। कल हम इस पर करेंगे कुछ प्रश्न, कुछ क्वेश्चन। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, गति क्या होती है, किस तरीके से हमने मेजरमेंट करनी है, मापन किस तरीके से करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।